Hi guys, welcome to my channel Wahid Schooling One. So today we are going to discuss about mental theory of language acquisition by Noam Chomsky in Urdu, Hindi and English by Wahid Schooling One. तो आज हम मेंटल थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो कि नोम चॉम्स्की ने 1959 में प्रेजेंट की थी। ठीक है, ये इन्होंने जो थ्योरी बयान की थी, जो इन्होंने थ्योरी पेश की थी, बेसिकली इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी वो इन्होंने पेश की थी B.F. स्किनर की जो बिहेवियर थ्योरी थी। ठीक है, उसके क्रिटिक के तौर पे इन्होंने जो है ना ये थ्योरी पेश की थी। ठीक है, तो इन्होंने उसको बिल्कुल अपोज कर दिया था, बिल्कुल उसकी मुखालफत की थी कि उसका जो नज़रिया था बिहेवियरिज्म का कि जो एक बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज जो एक्वायर करता है वो मुआशरे से करता है, सोसाइटी से करता है या कम्युनिटी से करता है या वो इमिटेशन से करता है या रीइंफोर्समेंट से करता है। तो इन्होंने जो है ना बिल्कुल उसको क्या किया, उसको अपोज़ किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है हर चीज़ का एक तो एक्शन होता है, उसके बाद रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी ये बिहेवियरिज्म के रिएक्शन के तौर पर इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो आज हम जो है ना इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले तो मेरी आप सब लोगों से अभी तक गुजारिश है, ठीक है, रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप लोग जो है इस्तेफादा कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंटल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो होती क्या है। ठीक है, वो कहते थे मेंटल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन वाज डेवलप्ड बाय नोम चॉम्स्की इन 1959 कि ये जो थ्योरी थी वो जो डेवलप हुई थी वो 1959 में हुई थी। उसके बाद द मेंटल थ्योरी केम अप एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द बिहेवियर थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन के जो बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी थी, ठीक है, जो कि B.F. स्किनर ने प्रेजेंट की थी, उसके रिएक्शन के तौर पे इन्होंने क्या किया था, ये अपनी जो थ्योरी थी वो बयान की थी। ठीक है, मेंटलिस्ट क्लेम दैट द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड द एबिलिटी टू यूज इट आर इनबॉर्न इन होमो सेपियंस। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो मेंटलिस्ट होते हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये जो किसी भी लैंग्वेज का जो नॉलेज होता है, जो उसका इल्म होता है, ठीक है, तो वो और एक उसको यूज़ करने की जो एबिलिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, जो उसकी खूबी होती है उस लैंग्वेज को यूज़ करने की, मतलब कि एक तो इल्म होता है, फिर उस इल्म को यूज़ कैसे करना है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये जो एबिलिटी होती है इंसान के अंदर वो उसके अंदर होती है, मतलब उसकी इनबॉर्न होमो सेपियंस होती है। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह जो है ना बहुत सारे डिटेल में आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे तो सबका आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। अब कहता है क्रिटिक ऑन बिहेवियर थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन ए रिव्यू ऑफ B.F. स्किनर्स वर्बल बिहेवियर बाय नोम चॉम्स्की के B.F. स्किनर ने जो एक वर्बल बिहेवियर लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उसने जो है ना बिहेवियर थ्योरी जो थी उसने पेश की थी, बयान की थी। ठीक है, कि एक बच्चा जो लैंग्वेज एक्वायर करता है वो कम्युनिटी से, मुआशरे से करता है, उसमें उसकी मेंटालिटी का जो किरदार होता है वो बिल्कुल भी उसने क्या कर दिया हुआ था, उसको मतलब छोड़ दिया, वो स्किप कर दिया हुआ था, उसका उसने जिक्र ही नहीं किया था। लेकिन जो नोम चॉम्स्की जो है वो 1959 में फिर उसके जो ओवरव्यू होता है उसको ऊपर फिर अपना एक जो है ना एक मतलब कि रिएक्शन जो होता है वो पेश करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा तफसीलन देखते हैं कि ये जो थ्योरी थी वो क्या थी। कहते थे मेंटल थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय नोम चॉम्स्की 1959। मेंटल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एम्फसाइजेस द लर्नर्स इननेट मेंटल कैपेबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज के उनका ये जो नोम चॉम्स्की जो थे, इनका ख्याल था कि ये जो लैंग्वेज सीखने की जो एक कला होती है, जो एक खूबी होती है वो इंसान के अंदर होती है। ठीक है, इंसान के एक मतलब कुछ की जो मेंटालिटी होती है उसकी बेस पे वो जो है ना अपनी लैंग्वेज एक्वायर करता है। ठीक है, कहते हैं नोम चॉम्स्कीज क्रिटिसिज्म ऑफ स्किनर थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन लेड टू ए reassertion of mentalist view of first language acquisition place of the empiricist approach of the behaviorist। ठीक है, वो कहते हैं कि एक जो बच्चा जो होता है जो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करता है वो बिहेवियरिज्म की बेस पर जो है वो इसके अपनी जो मेंटलिज्म में उसकी जो मेंटल एबिलिटी होती है उसकी बेस पे उन्होंने जो है ना मतलब लैंग्वेज जो सीखता है उस पर इन्होंने नोम चॉम्स्की ज़्यादा जोर दिया हुआ। ठीक है, कहते हैं चॉम्स्की एंड अदर्स आर्ग्यू दैट extrapolating from studies of animal behavior in laboratory condition as Skinner did could show nothing about how human beings learn language in natural condition। ठीक है, अब वो कहता है कि जो उसने बिहेवियरिज्म के कंसेप्ट ने में पता है उन्होंने एक जो है ना वो एक बॉक्स थ्योरी जो थी वो पेश की थी। ठीक है, तो मैं इसका सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि ये जो बिहेवियरिज्म थ्योरी जो थी, बिहेवियर थ्योरी जो थी वो क्या थी।
ठीक है। जो बिहेवियरल थ्योरी थी वो क्या थी, वो उसका बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको उसको जानना पड़ेगा, फिर हम मेंटलिज्म की तरफ आएंगे, ठीक है। तो उसका जो लिंक है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है ना वो आपको दे दूँगा, ठीक है। तो उसमें इसने क्या किया था, B.F. स्किनर ने एक बॉक्स थ्योरी जो है ना उसने पेश की थी। बॉक्स थ्योरी में ये था कि उसने एक चूहा लिया था, मतलब रैट लिया था, तो उसके ऊपर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब वो जो नोम चॉम्स्की हैं वो उसको क्या करें, उसको अपोज कर रहे हैं कि आप एक जानवर की बेस पे, ठीक है, एक जानवर पे एक्सपीरियंस करके आप उसकी बेस पे इंसानों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये नहीं कह सकते कि कोई इंसान है उसको आप मतलब कि किसी डिब्बे में बंद कर दें तो उसको शाग लगाएं कि उसको ये खाना मिलेगा, फिर ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो एक इंसान में और जानवर में क्या है, फ़र्क है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसने क्या किया, इस चीज़ को भी उसने क्या किया, उसको उसको अपोज किया कि ये भी बिल्कुल क्या है, ये भी कंट्राडिक्टरी है, इसमें भी तज़ाद है, ठीक है। तो आगे वो क्या कहते हैं कि कुड शो नथिंग अबाउट हाउ ह्यूमन का, कहते हैं कि ये जो उसका जो एक्सपीरियंस था इसने बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते, ठीक है। इस चीज़ का जजमेंट जो वो कर ही नहीं सकते कि एक इंसान भी जो है इस तरह की लर्निंग कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जानवर जो है वो एक अलहदा चीज़ है और जो इंसान है वो अलहदा चीज़ है, और इंसानों और जानवरों के दरमियान जो चीज़ ज़्यादा यूनिक है वो यही मतलब कि एक लैंग्वेज ही है, ठीक है। लैंग्वेज की बिना पे जानवर और इंसान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो अब आप जानवरों की बेस पे इंसानों का तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो इसने क्या किया, उसको क्या किया, अपोज किया, ठीक है। आगे कहते हैं ही स्ट्रेस रैदर एक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द चाइल्ड एंड मिनिमाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। अब वो कहते हैं कि इंसान, एक जो बच्चा जो होता है उसकी जो एक्टिव कंट्रीब्यूशन होती है ना बच्चे की, उस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था कि उसकी जो एक्टिव कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा कलीदी किरदार अदा करती है इसकी लैंग्वेज एक्वायरमेंट में। अब वो कहते हैं कि ये जो आपकी इमिटेशन जो होती है उसके बाद रीइंफोर्समेंट होती है ना, ये भी इतना किरदार अदा नहीं की करती, इसको भी उन्होंने क्या कर दिया, अपोज कर दिया, ठीक है। वो कहते हैं कि एक बच्चा जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इमिटेशन की अगर आप बात करें, ठीक है, तो बच्चा फिर उतनी ही बात बोले जितनी कि उसके सामने बयान की गई है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को कहते हैं कि बेटा तुमने ये काम नहीं करना, ठीक है। तो आगे बच्चा भी जो जब बोलेगा बात, उसको अगर इमिटेट करता है तो बस यही कहेगा कि मैंने ये काम नहीं करना, ठीक है, या ये कहेगा कि बच्चा तुमने ये काम नहीं करना, ठीक है। लेकिन आगे से फिर जब वो मैंने यूज़ करता है, ठीक है, या अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स यूज़ करता है, तो इसका मतलब है कि उसके अपने अंदर एक ऐसी कला है, ऐसी एक खूबी है इंसान के अंदर, उस बच्चे के अंदर, जिसको इस्तेमाल करके वो अपनी जो है मतलब उसके बाद जितने वोकैबुलरी है उसको यूज़ करके वो अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है कि ये जो रीइंफोर्समेंट आप कहते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, इसका भी इतना किरदार नहीं होता, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप बच्चे को कुछ मतलब कि उसको कुछ पॉजिटिवनेस मतलब उसको कुछ रिवार्ड देंगे या उसको कुछ पनिश करेंगे तो वो कुछ चीज़ एक्वायर करेगा या कुछ चीज़ को स्किप करके गेट रीड कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। ऐसा वो कहता है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो बच्चा सिर्फ वही काम करता जो कि जिससे उसको रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है। तो बाकी वो अगर उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा तो वो चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब वो इस चीज़ को भी क्या करे, अपोज कर रहे हैं, ठीक है, कि वो जो बिहेवियर्स में उसने रीइंफोर्समेंट और इसकी जो बात की थी इमिटेशन की, उसको भी वो अपोज कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो कहता है कि द मेंटलिस्ट स्कूल चॉम्स्की एंड हिज मेंटलिस्ट फॉलोअर्स क्लेम दैट लैंग्वेज इज़ गवर्नड बाय रूल्स एंड इज़ नॉट अ हैव अदर थिंग एज स्किनर एंड हिज फॉलोअर्स वुड क्लेम। वो कहता है कि ये जो आपकी जो एक लैंग्वेज जो है ना, ठीक है, ये एक रूल के तहत चलती है, ठीक है। इसके अंदर असूल होते हैं, ठीक है। कि जैसा वो उसने मतलब बात की थी, उसने B.F. स्किनर ने वो बात की थी अपनी थ्योरी में कि ये जो लैंग्वेज है वो इंसान जो है वो उसमें मतलब कि इसमें टेंसेस वगैरह की जो रूल्स होते हैं, जो ग्रामर होती है, उसका कोई किरदार होता ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चा जो कम्युनिटी से और माशरे से, सोसाइटी से जाकर सीखता है, ये उसने वो बात की थी, ठीक है। वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास रूल्स ही नहीं है, ठीक है, आपके पास कुछ मतलब वो क्या कहते हैं असूल ही नहीं है, कुछ ग्रामर ही नहीं है आपके पास, या कुछ टेंसेस नहीं है, तो आप जो लैंग्वेज है उसको किस तरह आप एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि लैंग्वेज जो है रूल्स की बिना पे सीखी जाती है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोसाइटी में जाते हैं तो जाके आप जो लैंग्वेज सीख जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता, ठीक है, तो फिर लैंग्वेज की जो बेस होती है वो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है।
तो आगे वो क्या कहता है कि चॉम्स्की's claim is that the child's knowledge of their mother tongue is derived from a universal grammar which specifies the essential form that any natural language can take। वो कहते हैं उसका ये चॉम्स्की का जो क्लेम था, जो दावा था, वो ये था कि बच्चे का जो नॉलेज होता है उसका मतलब कि बच्चे का नॉलेज होता है ना, उसकी मदर टंग की बेस पे ही उसके अंदर आता है। किस तरह आता है? इस ड्राइव फ्राम यूनिवर्सल ग्रामर, जो कि वो यूनिवर्सल ग्रामर से क्या करता है? ख़त्म करता है। वो कहता है कि ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है, ठीक है, इस पे भी जो है हम बात करेंगे, ठीक है, जब अगला हम लेक्चर डिलीवर करेंगे, ठीक है, कि ये जो यूनिवर्सल ग्रामर होती है उसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सल ग्रामर क्या होती है। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि कोई भी जो लैंग्वेज है उसके कुछ असूल होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं कि जैसे अगर हम उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू में जो उसका सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि SOV, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। लेकिन जो इंग्लिश का जो पैटर्न है इसका सेंटेंस का, वो ये है कि SVO, ठीक है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, हर लैंग्वेज का एक जो है ना एक मतलब कि पैटर्न होता है। तो वो कहता है कि ये जो एक यूनिवर्सल ग्रामर जो है, ठीक है, जो सब लोगों के लिए, ठीक है, जनरल है, मतलब ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए। तो वो कहता है कि ये जो चीज़ होती है वो बच्चा जो है अपनी मदर टंग से क्या करता है, वो लेता है, ठीक है, अपनी माँ के मदर टंग से वो सीख जाता है, ठीक है। तो उसको उसकी बिना पे फिर वो मतलब कि जितनी उसके पास वोकैबुलरी होती है, जितने उसके अंदर इननेट एबिलिटी होती है, तो उसको वो इस्तेमाल करके यूनिवर्सल ग्रामर को वो अपनी जो कम्युनिकेशन होती है, जो अपनी वो बात होती है, वो आगे डिलीवर करता है, ठीक है। एक क्लेम उसका ये था। उसको क्या कहते हैं, द यूनिवर्सल ग्रामर दैट दस एग्जिस्ट एज ए सेट ऑफ इननेट लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल with comprise the initial state and which control the form which sentence of any given language can take। वो कहता है यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो इसी तरह एग्जिस्ट करती है जिस तरह के एक इंसान के अंदर जो उसकी इननेट लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, उसको क्या करती है, उसको कंप्राइज करती है। उसके बाद फिर वो क्या करती है कि आपके जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जो आप बोलना चाह रहे होते हैं उसको वो क्या करती है, मतलब मिला जुला के आपको इस तरह मतलब कि हेल्प करती है, आपको इतनी मदद करती है कि उसको आप मिला के आप अपनी जो बात, अपना जो सेंटेंस है उसको आप बना के अपनी बात जो डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। कहता है चॉम्स्की कॉल दिस बायोलॉजिकल एबिलिटी एज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब उसने ये जो आपके अंदर जो एबिलिटी है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर को यूज़ करने की जो एबिलिटी है उसको उसने किस चीज़ का नाम दिया? लैड का नाम दिया, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। वो कहता है कि ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो इंसान के अंदर एक नेचर एबिलिटी है, ठीक है, खुदा दा सलाहियत है, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई है, मतलब खुदा की तरफ से, गॉड की तरफ से आई हुई है, ठीक है। वो कहता है फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि एक जैसे एक कंप्यूटर है, ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क होती है। तो जब आपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है, ठीक है, आपने जो फंक्शन आपने रन करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विंडो इंस्टॉल करना पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। अगर आप विंडो इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो क्या है, वो आपका जो कंप्यूटर है वो या लैपटॉप है वो रन नहीं करेगा, ठीक है। वो कहता है बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जो LAD लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस है वो इंसान के अंदर है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके अंदर मतलब जो इंस्टॉलेशन होती है, विंडो की इंस्टॉलेशन करते हैं, कुछ मतलब कि आप वोकैबुलरी ऐड करते हैं, ठीक है, या कुछ आप लर्निंग करते हैं, कुछ वर्ड्स आप ऐड करते हैं, ग्रामर सीखते हैं, ठीक है। तो वो आपकी क्या है, वो सारी की सारी इंस्टॉलेशन है, ठीक है। तो लेकिन असल जो चीज़ है जिसकी बेस पे आप कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, वो आपकी लैड है, लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस है वो है, ठीक है। उसकी बेस पे आप क्या करते हैं, कुछ सीखते हैं। तो वो कहता है ये यूनिवर्सल ग्रामर की तरफ से उसके पास इंसान के पास आती है। वो कहता है कि कंटेन सेट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर इज कॉमन टू ऑल पॉसिबल ह्यूमन लैंग्वेज। वो कहता है कि ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है ना, ये सारे के सारे जो इंसान है, ऑल ह्यूमन बींग जो है, ठीक है, उन सब के लिए क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल ग्रामर फॉर एग्जांपल जो इधर अगर हमारे इधर पाकिस्तान की जो इंग्लिश की जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी सेम होंगे। अगर आप इंडिया में, अमेरिका में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे सारे के सारे जितने भी ये जो ग्रामर के जो असूल होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉमन होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ग्रामर। I कहते ही call this set of common rules as universal grammar. Infants universally possess an innate grammar template or universal grammar that allows them to select and construct the grammar of their own native language। ठीक है। वो कहता है कि ये जो यूनिवर्सल ग्रामर जो होती है ना, ये इन्फेंट्स मतलब कि जो बच्चे होते हैं, छोटे जो सीखने वाले होते हैं, उनको एक खुद की मतलब कि
अल्लाह ताला की तरफ से या गॉड की तरफ से उनकी ये खूबी होती है कि वो मतलब कि अपनी जो मदर टंग है उसकी बेस पे जो है ना इसके जो सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, वो खुद ही करते हैं, ठीक है। तो ये उनकी एक नेचुरल एबिलिटी होती है, ठीक है। तो आगे वो क्या करता है, कहता है अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की द चाइल्ड इज़ बॉर्न विद अ मेंटल कैपेसिटी फॉर वर्किंग आउट द underlying system to the jumble of sound which he hears. He constructs his own grammar and imposes it on all the sounds reaching his brain. वो कहता है कि ये जो एक जो बच्चा होता है जब वो पैदा होता है तो वो जो मतलब कि अपनी जो ग्रामर होती है उसको वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है, उसको खुद बनाता है, ठीक है। मतलब कि जो लैड उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस होती है उसके दिमाग के अंदर, इंसान के अंदर जो मतलब नेचर होती है उसकी बेस वो क्या करता है, अपनी ग्रामर खुद बनाता है। उसके बाद इसको इम्पोज करता है उन साउंड्स पे, ठीक है, जो कि उसके ब्रेन तक पहुंची होती हैं। उसको इस्तेमाल करके वो क्या करता है, अपनी खुद की जो ग्रामर होती है उसको कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। कहता है दिस मेंटल ग्रामर इज पार्ट ऑफ हिज कॉग्निटिव फ्रेमवर्क एंड नथिंग ही हियर इज स्टोर्ड इन हिज ब्रेन until he has matched it against what he already knows and found a correct place for it within this framework. His suggestion is that a child construct grammar through a process of hypothesis testing. ठीक है, कि वो कहता है कि एक बच्चा जो होता है वो मतलब कि जब ग्रामर को सीखता है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जरिए सीखता है, ठीक है। पहले वो फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि पहले तो वो जब एक बच्चा जो है वो मतलब कि वो सीखता है, कोई वर्ड सुनता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका जो होता है ना वो एक मफरूज़ा बनाता है, ठीक है, उस पर अजम्पशन करता है, मतलब कुछ सोता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद वो करता है कि उसके बाद जो पहले से वर्ड उसके दिमाग तक पहुँचे हुए हैं, उसने जो वर्डिंग पहले हीरिंग की हुई है, जो सुने हुए हैं, तो उनके साथ फिर क्या करता है, उनका मतलब कि उनके साथ कंपेयर करने की कोशिश करता है। और जब वो कंपेयर करता है तो इस तरह कंपेयर करके वो जो है अपनी जो कंस्ट्रक्शन होती है ग्रामर की या अपनी उसकी सेंटेंस की, उसको करके फिर वो क्या करता है, अपने एक हाइपोथेसिस की बिना पे वो अपनी एक अलहदा जो है अपनी मतलब कि बात करता है या अपनी ग्रामर बनाता है, ठीक है। तो आगे वो क्या कहता है, चिल्ड्रन क्रिएट सेंटेंस बाय यूजिंग रूल्स रैदर देन बाय मेयरली रिपीटिंग व्हाट दे हैव हर्ड। वो कहता है कि बच्चे जो होते हैं वो मतलब कि जो सेंटेंसेस जो क्रिएट करते हैं वो रूल्स की बिना पे करते हैं, असूलों की बिना पे करते हैं, ना कि उसकी इमिटेशन की बिना पे, ठीक है। वो कहता है कि अगर आप इमिटेशन की, पहले जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि इमिटेशन की बात करते हैं, फिर बच्चा जैसे ही उसको बात बताई गई है वैसे ही उसको रिपीट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो फिर मतलब कि मैं का वर्ड यूज़ करेगा या तुम का वर्ड यूज़ करेगा, मतलब अपनी तरफ से जो वर्डिंग वो यूज़ करेगा वैसा, तो फिर वो तो बिल्कुल उसकी निगेशन होगी उसकी बिहेवियरिज्म की, जो उसकी थ्योरी जो थी B.F. स्किनर की, ठीक है। वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज जब इसका जब यूज़ करता है तो वो मतलब कि रूल्स की बिना पे करता है, ठीक है। तो आगे क्या कहता है कि व्हेन चॉम्स्की टॉक्स अबाउट रूल्स ही मीन्स द अनकॉन्शियस रूल्स इन अ चाइल्ड्स माइंड, दीज रूल्स इनेबल्स हिम टू मेक ग्रामेटिकल सेंटेंस इन हिज ओन लैंग्वेज। कहता है कि ये जब वो रूल्स की बात करता है तो उनका उसके बच्चे के अंदर जो अनकॉन्शियस रूल्स हैं, ठीक है, जो बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी खुद की लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल सेंटेंसेस है वो उनको कंस्ट्रक्ट कर सके, उनको बना सके। तो रूल्स का मतलब ये होता है, ठीक है, कि वो खुद ही से जो है अपनी लैंग्वेज की बिना अपनी लैंग्वेज की बेस पे वो ग्रामेटिकल सेंटेंस को बना सके। अगर चॉम्स्की डज नॉट मीन दैट ए चाइल्ड कैन डिस्क्राइब दीज रूल्स एक्सप्लिसिटली। वो कहता है कि चॉम्स्की ने ऐसा बिल्कुल भी जो है ना, चॉम्स्की ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि बच्चा जो है इसकी बेस पे जो मतलब कि बच्चा जो है इसकी बेस पे ये जो असूल हैं, ये जो रूल हैं, उनको एक्सप्लिसिटली जो है मतलब कि डिस्क्राइब कर सकता है, मतलब बिल्कुल बयान कर सकता है, ठीक है। वो कैसे फ़ायदा, वो कहता है ए 4 और 5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड कैन प्रोड्यूस अ सेंटेंस, कि अंदर कहता है कि 4 या 5 साल का जो बच्चा है वो एक सेंटेंस जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है। लाइक किस तरह कि आई हैव डन माई वर्क, मैं ये काम कर चुका हूँ। ही कैन डू दैट, वो ऐसा कर सकता है, बिकॉज ही हैज़ द मेंटल ग्रामर विच इनेबल्स हिम टू form correct present perfect structure and also to use such structure in the right and approaches situation। वो कहता है कि बच्चा जो है अगर उसको कहा जाए कि वो एक प्रेजेंट परफेक्ट का जो है ना एक मतलब कि सेंटेंस बनाए तो वो ये बना लेगा कि आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर उसकी मेंटल जो ग्रामर है
ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर को इस्तेमाल करके, अपनी लैड को इस्तेमाल करके वो ये सेंटेंस तो बना लेगा, बट ही इज़ अनएबल टू डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वो अब इसकी जो मतलब कि सेंटेंस है वो तो उसने बना लिया है, लेकिन अब आप उसको बोलेंगे कि आए क्या है, हैव क्या है, एनी क्या है, मतलब कि ये जो सेंटेंस है इसकी जो तुम फॉर्मेशन करो, ठीक है, इसको बताओ कि ये किस तरह बना है। तो कहता है ऐसा वो नहीं कर सकता। ठीक है, अपना वो सेंटेंस तो बना लेगा, लेकिन उसको जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी जो उसको आगे एक्सप्लेन करना जो है वो अभी उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उसको खुल के बयान कर सके। ठीक है, तो वह कहता है भाई दिमाग की बिना पे वो सेंटेंस तो बना सकता है, लेकिन उसको फॉर्मेट नहीं कर सकता, उसको बयान नहीं कर सकता कि ये बना कैसे। ठीक है, कहता है एक्सपीरियंस ऑफ लैंग्वेज इनपुट इज़ ओनली नेसेसरी टू एक्टिवेट द लैड। वो कहता है कि जो लैंग्वेज के इनपुट के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो सिर्फ आपकी लैड की जो एबिलिटी होती है उसको एक्टिव करने के लिए होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस होती है इंसान के अंदर, ठीक है, उसको एक्टिव करने के लिए क्या होते हैं, आपको एक्सपीरियंस जो कहते हैं मेंटल स्टार्ट इन इस्ट थेरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एम्फसाइजेस द लर्नर्स इन नेट मेंटल कैपेसिटी फॉर एक्वायरिंग अ लैंग्वेज। ठीक है, तो कोई कहता है कि मेंटल और थेरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन है वो इस बात लर्नर की जो अपनी जो अंदरूनी मेंटल कैपेबिलिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, उसको क्या करते हैं, एम्फसाइज करती है, उसको पे ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि वो कम्युनिटी पे या उस पर सोसाइटी पे जोर दे, उसको एम्फसाइज करेंगे, उससे इंसान सीखता है। ठीक है, तो इनकी जो इनका जो जोर है, स्ट्रेस है, वो इन नेट कैपेसिटी पे है लैंग्वेज की एक्विजिशन की। कहता है चॉम्स्की hypothesizes that infants must be born with some special built-in mental capacity to learn language। कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं, उनके जो इन्फेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है ना स्पेशल बिल्ट इन मेंटल कैपेसिटी होती है एक लैंग्वेज को लर्न करने की, उनको सीखने की। ठीक है, कहते हैं दिस थ्योरी क्लेम दैट द एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज इज़ इन बॉर्न टू अ चाइल्ड, कि ये इंसान के जो बच्चा जो होता है वो उसके इन बॉर्न होती है, मतलब कि जब से वो पैदा होता है उसको खुदा की तरफ से या गॉड की तरफ से उसको अता की होती है, बेस्ट की होती है। ठीक है, ये एबिलिटी, ठीक है, इननेट होती है, उसके अंदर होती है, बजाय इसके कि आप मास्टर से, सोसाइटी से या कम्युनिटी से नहीं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो जब पैदा होता है तो वो मतलब कि गॉड से लेके ही आता है। ठीक है, तो आगे वो क्या कहते हैं, इट आल्सो सच दैट ओनली होमो सेपियंस हैज एक्सेस टू लैंग्वेज डेवलपिंग क्वालिटीज विच आर processed innately. Consequently, this theory minimizes the contribution of behaviorist notion of linguistic environment। वो कहता है कि आखिरकार ये ही आता है कि ये जो थेरी है उसका जो मतलब कि जो B.F. स्किनर की जो बिहेवियरिस्ट थेरी थी उसको उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको क्या कर देता है, उसके अमीर को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देता है, उसको बिल्कुल ही कम कर देता है, वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। ठीक है, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप कम्युनिटी से या सोसाइटी से जा सकते हैं रूल्स के बिल्कुल बगैर। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे वो कहते हैं चाइल्ड इज एक्सपोज टू अ लैंग्वेज दे विद द एड ऑफ लैड विल अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई व्हाट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज दे आर डीलिंग विद एंड एडजस्ट देयर ग्रामर टू द करेक्ट वन। दिस लिंग्विस्टिक फैकल्टी ऑफ accommodation is thought to be innate to all human beings. It is placed somewhere in the brain and consists of linguistic universals. Its existence enables children to acquire the grammar of language to which they are exposed to and understand the input they received from the environment। ठीक है, तो आगे फिर वो क्या कहता है द थॉट ऑफ मेंटलिस्ट कैन वेल बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। का अब जो इसके जो मतलब कि मेन पॉइंट होते हैं मेंटल थ्योरी के, अब वो हम देखते हैं वो क्या थे। कहते हैं नॉन चॉम्स्की बिलीव दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न विद एन इनहेरिटेड एबिलिटी टू लर्न एनी ह्यूमन लैंग्वेज। कहता है कि नॉन चॉम्स्की का ये क्लेम था, उसका ये यकीन था कि बच्चे जो जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर जो ह्यूमन लैंग्वेज सीखने की जो कला होती है, जो एबिलिटी होती है, तो वो उनको मतलब कि विरासती तौर पर मिलती है, इनहेरिटेड होती है। ठीक है, वो उनके माँ बाप की तरफ से उनको मिली होती है, मतलब कि उनके खून में शामिल होती है। कहता है क्लेम दैट सर्टेन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर विच चिल्ड्रन यूज सो एक्यूरेटली मस्ट बी ऑलरेडी इम्प्रिंटेड ऑन द चाइल्ड्स माइंड। वो कहता है कि वो बच्चा जो है, ठीक है, उसका जो लिंग्विस्टिक जो स्ट्रक्चर है जो कि बच्चा जो है इस्तेमाल करता है उसको बड़े एक्यूरेटली तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, तो वो बच्चे के उसका जो माइंड होता है बच्चे का, उसमें पहले ही इम्प्रिंटेड होता है, पहले ही उसमें मतलब कि उसमें होता है, इंसान जो बच्चे का जो माइंड होता है पहले ही होता है, पहले ही शामिल होता है, पहले ही मौजूद होता है। ठीक है, कि वो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बना सके उसको,
इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, कहते हैं चोम्स्की बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आर लैड विच इनकोड्स द मेजर प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इनटू द चाइल्ड मैन। कहता है कि हर बच्चे के अंदर जो है लैड होता है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, वो हर बच्चे के दिमाग में होती है, जिसको वो इस्तेमाल करके क्या करता है कि लैंग्वेज के मेजर प्रिंसिपल जो होते हैं, जो असूल होते हैं, वो उसके अंदर इम्प्लीमेंटेड होते हैं, इनकोड होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होता है बच्चे का, वो भी उसके जो दिमाग में होता है, वो भी उसमें इनकोड होता है लैड में, लैंग्वेज डिवाइस में। ठीक है, ये भी उसका एक क्लेम था। कहते हैं चिल्ड्रन हैव then only to learn new vocabulary and apply the syntactic structure from the lad to form sentence। वो कहता है कि लैड की बिना पे जो ना बच्चे जो हैं न्यू वोकेबलरी सीखते हैं, उसके बाद सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको वो सीखते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस से आगे वो क्या कहते हैं, चोम्स्की पॉइंट्स आउट दैट ए चाइल्ड कुड नॉट पॉसिबली लर्न अ लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन अलॉन बिकॉज द लैंग्वेज स्पोकन अराउंड दैम इज़ हाईली इरेगुलर। वो कहता है कि बच्चा जो है वो इमिटेशन से बिल्कुल भी लैंग्वेज सीख नहीं इमिटेशन से लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं सीख सकता, क्योंकि जो उसके सराउंडिंग में जो इर्द गिर्द में उसमें के जो लैंग्वेज बोली जा रही है, ठीक है, वो बिल्कुल ही इरेगुलर है। ठीक है, मतलब उसमें जो मतलब के रूल्स वगैरह जो होते हैं उनका तो इस्तेमाल किया जाता ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इरेगुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह वो इमिटेशन से तो लैंग्वेज सीख नहीं सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अगर वो कहता है कि अगर आप बच्चे को रोकते हैं कि बच्चा तुम ऐसे ना करो, तो इमिटेशन की बात हो तो बच्चा वैसे ही बोले, बच्चा तुम ऐसे ना करो, बच्चा तुम ऐसे ना करो, बच्चा तुम ऐसे कर, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसे नहीं करना। वो मतलब मैं यूज़ करता है, कुछ और वर्ड्स यूज़ करता है, अपनी बात को आगे करने कुछ चेंजिंग लेके आता है। ठीक है, मतलब कुछ वेरिएशन लेके आता है। इसका मतलब है कि बच्चा अपनी जो इननेट एबिलिटी है, जो उसके अंदर लैड है, लैंग्वेज डिवाइस है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, उसमें जो अपना जो सब्जेक्ट है उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह वो कहता है कि आप इमिटेशन से भी जो लैंग्वेज है वो सीख नहीं सकते। ठीक है, तो आगे कहते हैं रर स्पीच इज़ ऑफन ब्रोकन अप एंड इवन समटाइम्स अनग्रामेटिकल। चोम्स्की थ्योरी अप्लाइज टू ऑल लैंग्वेज एज दे ऑल कंटेन नाउन। तो कहता है कि चोम्स्की जो थ्योरी है वो सारी लैंग्वेज पर अप्लाई हो सकती है, जिस तरह के दे ऑल कंटेन नाउन्स वर्ब कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स एंड चिल्ड्रन अपीयर टू बी हार्डवायर्ड टू एक्वायर द ग्रामर। वो कहता है कि जिस तरह हर लैंग्वेज के अंदर नाउन वर्ब कॉन्सोनेंट और वावल्स और बच्चे की जो सीख रही जो कला होती है वो शामिल हो सकती है, जिस तरह जो उसकी जो थ्योरी है वो भी सारी की सारी लैंग्वेज पे क्या हो सकती है, अप्लाई हो सकती है। कहते हैं एवरी लैंग्वेज इज़ एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स, कि हर लैंग्वेज होती है बेसिकली बहुत ज़्यादा पेचीदा होती है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ऑफन विद सबल डिस्टिंक्शन विच इवन नेटिव स्पीकर्स आर अनअवेयर ऑफ। कहते हैं कि हर लैंग्वेज में कुछ ऐसी कम्प्लेक्सिटी होती हैं कि जिसकी वजह से जो उसके अपने नेटिव स्पीकर जो होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, अनअवेयर होती हैं, वो भी उससे इतना ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा जानते नहीं होते, इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते। ठीक है, तो हर लैंग्वेज में इस तरह की कम्प्लेक्सिटी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो कहता है कि हाउएवर ताहम ऑल चिल्ड्रन रेगार्डलेस ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बिकम फ्लुएंट इन देयर नेटिव लैंग्वेज विद 5 और 6 ईयर। वो कहता है कि सारे बच्चे जो हैं मतलब कि अपनी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसके बरअक्स जाके फिर भी वो जो है 4 से 5 साल के अंदर जाके जो है ना वो अपनी लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज में क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें तेज़ हो जाते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं जब हम उर्दू की में बात करते हैं, पंजाबी में बात करते हैं, तो हमने कभी भी ऐसा सोचा नहीं है कि पहले नाउन आएगा, वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इंग्लिश में सोचते हैं, इंग्लिश की में बात करते हैं, तो हम पहले उसको कोशिश करते हैं कि उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, जो कि बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब आप उस उर्दू में उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसके बाद फिर अपना जो इंग्लिश का सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह हमें कुछ देर भी लगती है, कुछ हमें कन्फ्यूजन भी होती है। ठीक है, तो अब वो ये बात कर रहा है कि जब कुछ मतलब कि जो बच्चे हैं, ठीक है, तो मतलब कुछ उनमें कम्प्लेक्सिटी तो होती है, ठीक है, हर लैंग्वेज में होती है, लेकिन बच्चे 4-5 साल तक के बाद फिर ऐसा वो सीख जाते हैं। ठीक है, उनको इसकी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे हमारी उर्दू है या पंजाबी है, तो हमने कभी भी ऐसा उसकी जो ग्रामर है उसके बारे में सोचा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक नेटिव लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग है। ठीक है, लेकिन जब इंग्लिश की बात करेंगे तो उसमें हमें जो है ना बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि सोचना पड़ता है। ठीक है, आगे फिर वो कहते हैं द आर्गूमेंट ऑफ मेंटलिस्ट अप्रोच कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, उसके जो मतलब कि मेंटलिस्ट अप्रोच के जो आर्ग्यूमेंट थे, मतलब कि उसके जो दलाइल थे वो कौन कौन से थे, वो हम देखते हैं। कहते हैं चिल्ड्रन लर्निंग टू स्पीक नेवर मेक ग्रामेटिकल एरर सच एज गेटिंग देयर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द रॉन्ग ऑर्डर। कि बच्चा जो होता है जो मतलब कि लर्निंग टू स्पीक नेवर मेक ग्रामेटिकल एरर, कि जब बच्चा जो सीख रहा होता है, ठीक है, तो उसमें वो जो एरर होते हैं, जो उसकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो बहुत कम करता है।
ठीक है, मतलब कि वो जो है ना कुछ मतलब कि जो वर्ड वो यूज़ करता है, वो जो बोलता है, ठीक है, कम से कम उसमें ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वो जो वर्ब के जो कंसेप्ट होता है उसको बड़े मतलब खुंदा पछाड़ने के साथ जो है ना उसको यूज़ करता है, ठीक है। तो उसमें जो अवेयरनेस की जो मतलब कि एक गुमान होता है, उसकी जो एक सोच होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो वो आगे कहता है, इफ़ एन अडल्ट डेलिबरेटली सेड अ ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंस द चाइल्ड वुड नोटिस। वो कहता है कि अगर एक अडल्ट जो है उसके सामने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है, तो जो बच्चा होता है ना उसको बड़ी आसानी के साथ क्या कर लेता है, नोटिस कर लेता है, उसको बड़ी जल्दी पिक कर लेता है, ठीक है। उसको पता चल जाता है कि ये जो है ना भाई जो है ये जो भी है अंकल हैं ये मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो पता है ना वो फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा उसको क्या करते हैं, है उस पर मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमर क्रिएट करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मजाक कॉमेडी करते हैं, ठीक है। तो वो ये बात कर रहे हैं, कहता है चिल्ड्रन ऑफन से थिंग्स दैट आर अनग्रामेटिकल सच एज मामा बॉल विच दे कैन नॉट हैव लर्नड पैसिवली, ठीक है। वो कहता है कि बच्चे कभी कभी जो है ना अनग्रामेटिकल वर्ड यूज़ करते हैं मामा बॉल, ठीक है। वो कहता है कि जो कि वो मतलब कि पैसिवली जो है ना वो उसको सीख नहीं सके होते इस वजह से। और कहते हैं कि मिस्टेक सच एज आई ड्रॉड इंस्टेड ऑफ आई ड्रू शो दे आर नॉट लर्निंग थ्रू इमिटेशन अलॉन, ठीक है। वो कहता है कि ये जो वर्ड जो होता है मतलब कि एक जो वर्ब होता है उसके बाद एंड ईडी का जब इजाफा करते हैं, ठीक है, तो इसका जो बच्चे जो इस्तेमाल करते हैं उसका जो यूज़ करते हैं, ठीक है, उससे ये साबित होता है कि बच्चे इमिटेशन के ज़रिए अकेले सीख नहीं सकते, ठीक है। इमिटेशन की अगर बात हो तो हर चीज़ के साथ मतलब कि गो वेंट गॉन, अगर हम उसकी मिसाल ले लें तो अगर उसकी बात हो तो फिर हम गो नहीं मतलब वेंट ना लगाएं बल्कि गॉड लगाएं, ठीक है, ईडी का इजाफा करें, ठीक है। तो वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह आप इमिटेशन के ज़रिए अकेले नहीं सीख सकते, बल्कि आपको अपनी जो दिमागी सलाहियत है, इन्नेट एबिलिटी, उसको भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर आप जो आपकी लर्निंग जो है परफेक्टली होगी, एक्सप्लिसिटली होगी, ठीक है। और कहता है चूँकि सेड द सेंटेंस कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली विच इज़ grammatical although it does not make sense to prove his theory। वो कहता है कि एक उसने सेंटेंस बनाया था उसने चॉम्स्की ने कि कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली, ठीक है। अब ये उसने एक सेंटेंस बनाया है, ठीक है। वो कहता है ग्रामेटिकली तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी जो सेंस है वो तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह आप सेंटेंस में बोलते जाएं उसकी सेंस हो ही ना, ठीक है, तो कहता है कि फिर सेंटेंस बोलने का फ़ायदा ही क्या है। तो इसका मतलब ये है कि आप इमिटेशन से हर चीज़ सीख नहीं सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने की जो लैड है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है आपके इंसान मतलब कि जो इननेट एबिलिटी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे वो क्या कहता है कि he said it shows that sentence can be grammatical without having any meaning। वो कहता है कि कुछ सेंटेंस ऐसे ग्रामेटिकली तो ठीक हो सकते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग है वो नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हमने अभी बात की कलरलेस ग्रीन आइडियाज़ सिर्फ फ्यूरियसली के मतलब कि रंगीन किस्म के, और इसके बाद ये जो सब्ज़ किस्म के जो आइडियाज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, गुस्से के साथ सो रहे हैं, ठीक है। अब इसका तो कोई मीनिंग नहीं बनता, इसकी तो सेंस कोई बनती ही नहीं है, ठीक है। कहते हैं दैट वी कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रामेटिकल एंड अनग्रामेटिकल सेंटेंस विदाउट एवर हैविंग हर्ड द सेंटेंस बिफोर एंड दैट वी कैन प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड ब्रांड न्यू सेंटेंसेस दैट नो वन हैज़ एवर सेड बिफोर, ठीक है। तो वो कहता है कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं कि जिनकी सेंस होती ही नहीं है, तो उसको आप अगर आप इमिटेशन की बात करें तो वो फिर आप नहीं सीख पाते, अकेले आप नहीं सीख पाते, बल्कि आपके जहन में जो आएगा मतलब आप जो सुनते हैं उसको बार बार रिपीट करते जाएंगे। वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको अपनी जो इनेट एबिलिटी है, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। कि जो है कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं वो ग्रामेटिकली तो हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कि दैट कैन वी टेल द डिफरेंस बिटवीन ग्रामेटिकल एंड अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस विदाउट एवर हैविंग हर्ड द सेंटेंस बिफोर, कि आपने जो सेंटेंस पहले कभी सुना ही नहीं है, ठीक है। तो उसको जब आप डिफरेंस करेंगे, उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ठीक है, तो वो फिर आपको बताएगा कि ग्रामेटिकल है, इसमें ग्रामर ठीक है या इसका मीनिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह होगा, जब आप इनेट अपनी जो एबिलिटी है उसको इस्तेमाल करेंगे, लैड को, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को जब आप इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तब जाके ये होगा। तो ये आज की हमारी जो थी ये मेंटालिटी थ्योरी थी जो कि नोम चॉम्स्की ने बयान की थी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ठीक है। तो गुड बाय।